Good morning and a very, very happy morning. We are reading the Ikigai Journey, page number 211. और आज और अब राइटर हमें बताने जा रहा है कि अपनी इकिगाई की पावर को हम किस प्रकार से सचेत करें। और वो कहता है कि अपनी जो जिंदगी के गोल्स है ना, उसके लिए आप ट्यून करें। पूरी जिंदगी, दिन, महीने, साल हम बिता देते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और फिर जिस तरह से समय चलता चला जाता है तो हम अपने आप से कई बार पूछते हैं, मुझे नहीं पता आप, मैं तो अपने आप से कई बार पूछती थी, अब नहीं, कि क्या मैं अपनी जिंदगी पूर्ण रूप से जी रही हूँ या वैसी जिंदगी जी रही हूँ जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रही है। पिछली बार किस समय ऐसा टाइम था जब आप रुके और आपने अपने आप से पूछा कि आप अपनी जिंदगी में रियल में चाहते क्या हैं। इस बुक की फाइनल एक्सरसाइज के अंदर हम इसको यही देखेंगे कि ज़िंदगी में हम चाहते क्या हैं। एक कप अपने लिए चाय बनाएं या कोई अपनी फेवरेट ड्रिंक लें, पेन और पेपर लें और थोड़ा समय निकालें। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। चाहे कितना भी आपको काम करना हो, लेकिन ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानना कि आपकी ज़िंदगी में आप चाहते क्या हैं। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम अपनी ज़िंदगी की कंपस बनाने जा रहे हैं ताकि हम फ्यूचर के अंदर अगर अभी कहीं भी लॉस्ट हों, वापस इसे लाइन पे ला सकें और वैसे जिए जैसे कि हम इसे जीना चाहते हैं। इकिगाई के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो आप नेट पे जाके इसको देख सकते हैं। एक पूरा डायग्राम है। एक पेपर लें, उसको 4 भाग के अंदर डिवाइड करें। पहले में लिखें व्हाट आई लव, मैं किन चीज़ों से प्यार करता हूँ। दूसरे पे लिखें व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया में किस चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 3 में लिखें व्हाट आई कैन बी पेड ऑफ, लोग मुझे किस चीज़ के लिए पैसा दे सकते हैं। नंबर 4 व्हाट आई एम गुड एट, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो हम सबसे ऊपर के खन्ने से लिखना शुरू करेंगे कि आप किस चीज़ से बहुत प्यार करते हैं। सबसे आसान है, हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है ना, आप उसको लिखिए और फटाफट लिखिए। सोचना नहीं है, ताकि आप ईमानदारी से लिख सकें। सोचेंगे तो बहुत सारे प्रभावों में आ जाएंगे समाज की दृष्टि से। लोगों से हमने बड़ा कुछ सीखा है ना, डोमेस्टिकेटेड हुए हुए हैं। अगर आपको सितारों के नीचे सोना पसंद है, अगर आपको कुछ कुकिंग पसंद है, अगर आपको ट्रैवल पसंद है, जो भी है आप इसे लिखें और हर सेंटेंस को शुरू करें डैश मेक्स मी हैप्पी। मीन ये चीज़ मुझे खुशी देती है। मैंने लिखा है ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी, गोइंग टू 5 स्टार होटल मेक्स मी हैप्पी, नए नए कपड़े बनवाना मुझे अच्छा लगता है, बुक रीडिंग मुझे अच्छा लगता है, पैकिंग बनाना मुझे अच्छा लगता है, डिज़ाइन बनाना मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से आप लिखें। दूसरे में दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर हम ज़िंदगी में सिर्फ ये सोचें कि जो मुझे पसंद है हम वही करें, तो हैप्पीनेस तो होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम बहुत स्वार्थी हो जाएं। तो सीक्रेट जो है एक अच्छी लंबी हेल्दी खुशनुमा ज़िंदगी जीने का ये है कि हम लोगों के लिए भी जिएं और लोगों की क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ओकिनावा में जब राइटर ने सब चीज़ों की रिसर्च की तो उन्होंने ये देखा, यहाँ पे लोग कम्युनिटी में रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो काम करते थे जो यूज़फुल होगा। ये हमें एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही फुलफिलमेंट देता है। तो सेकंड जो खन है उसके अंदर आप इस तरह से लिखें डैश नीड्स टी डैश, इस चीज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं द वर्ल्ड नीड्स दिस, माई कोलीग नीड्स दिस, माई स्कूल चिल्ड्रन नीड्स दिस, कि दुनिया में इसको इसकी ज़रूरत है। इसमें जो राइटर ने कुछ अपने एग्जाम्पल भी दिए हैं व्हाट द वर्ल्ड नीड में, कि मेरे फ्रेंड इसको नीड है कि मैं उसकी बात सुनूं क्योंकि वो अभी अपनी जॉब लूज़ किया है। मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। मेरे कोलीग को मेरी ज़रूरत है ताकि मैं उन्हें हेल्प कर सकूं। मेरे फ्रेंड और को मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं उन्हें बता सकूं कि वो कितने इम्पोर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। मेरे रीडर्स को मेरी ज़रूरत है ताकि मैं और सिर्फ बुक्स या इंटरनेट नहीं, मेरा प्यार भी उन्हें दिखा सकूं। दुनिया को ज़रूरत है प्यार की, नफ़रत की नहीं। दुनिया को ज़रूरत है एल्ट्रुइज़म की। जब मैंने लिखा तो मैंने भी इसी तरह से बहुत कुछ लिखा कि मेरे परिवार को टाइम की ज़रूरत है, या दुनिया को स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। इस तरह से आप इन चीज़ों को लिखें। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर है व्हाट आई कैन बी पेड ऑफ। तो जो पहले 2 खंड हमने भरे हैं कि जिसके अंदर हमें क्या पसंद है और दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिर हमें भी तो ज़िंदगी चलानी है, यानी हमें अपनी जीविका बनानी है।
राइटर कहता है कि जब हमने जापान में ओगिमी ओकिनावा में रिसर्च की तो एक 80 साल 90 साल के भी जो लोग थे वो भी काम कर रहे थे। वो अपने बाग में सब्जियां उगाते और लोगों को लोकल मार्केट के अंदर बेचते थे। कोई लेदर बैग्स बना रहा था। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा मांगना कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल गेन तो हमें चाहिए, तभी तो हम एक वेल बैलेंस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी हमें पैसा देती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें फ्यूचर में पैसा देती हैं। सो की क्या है प्रॉस्पेरिटी की, भव्यता की, प्रचुरता की? तो वॉरेन बफेट ने जो हमें सिखाया कि लॉन्ग टर्म सोचें और एंग्जाइटी फ्री रहें। तो थर्ड जो ये खाना आपने भरना है उसमें आप लिखो, नाउ आई मेक माई लिविंग बाय। अभी मैं अपनी जिंदगी में कमाई किससे करता हूँ। और फिर ये भी लिखें कि पॉसिबल और रिसोर्सेज इनकम के क्या हो सकते हैं आपको फ्यूचर के अंदर। पहले लिखें नाउ आई मेक माई लिविंग बाय, मैं इस समय अपनी क्या क्या रूप से कमाई कर रहा हूँ। और फिर लिखें मैं किस किस चीज़ों के द्वारा और कमाई कर सकता हूँ। ये सारी लिस्ट बनाएं। से राइटर ने अपना एग्जाम्पल दिया है कि मैं अभी ज़िंदगी अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके बना रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर मैं अपनी ऑनलाइन बिजनेस से पैसे बना सकता हूँ, बुक्स ज़्यादा लिख सकता हूँ, अपने फोटोग्राफर्स को बेच सकता हूँ, मैं स्पीकर बन सकता हूँ जापानीज कल्चर के अंदर, इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसा कुछ और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। जैसे मैंने लिखा कि मैं अभी कोचिंग करके पैसे कमाती हूँ, लेकिन फ्यूचर के अंदर मैं कंसल्टेंट बन सकती हूँ। मैं अगर कोई लोग मुझे अपनी बुक्स दें रीड करने के लिए, अभी तो मैं बुक रीड करती हूँ चॉइस से, अगर लोग मुझे बुक रीडिंग करने को दें तो मैं उससे भी पैसे कमा सकती हूँ। और मैं इसके बारे में कई बार सोचती हूँ कि मैं लोगों को अप्रोच करूँ कि मैं एक प्रोफेशनल बुक रीडर भी बन जाऊँ। सो एक जो मैं अपनी रीड करती हूँ वो अलग है और जो मैं लोगों के लिए करूँ वो अलग है। इस तरह से आप भी लिखें कि आज के दिन आप पैसा किससे कमा रहे हैं और आगे आप पैसा किससे कमा सकते हैं। चौथा जो करना है वो है व्हाट आई एम गुड एट, कि आप किस चीज़ में बहुत ही अच्छे हैं। कई बार ना आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, क्योंकि ना ये जो समाज की दृष्टि से और घरों के चक्करों में पड़ के और पैसे कमाने के चक्करों में पड़ के हम अपने पोटेंशियल को बिल्कुल खो देते हैं। और बहुत बार दूसरे हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, है ना? इन रियलिटी हम इंसान हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। और आपसे बेटर कौन हो सकता है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। तो लोगों ने आपको जो भी बोला ना उसको तो छोड़ के साइड में करिए आप, और ईमानदारी से जो आपको लगता है कि आप लिखें उसको लिखें। अपने सेंटेंस को शुरू करके आई एम गुड एट, कि आप किस चीज़ के अंदर बहुत ही अच्छे हैं। और उसके साथ में आपने ये भी लिखना है कि आप किन चीज़ों में और अच्छे हो सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी करें, उसके लिए प्रिपेयर हो। सो राइटर ने इसके बारे में लिखा है कि मैं अभी बहुत ही अच्छा हूँ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स करने में, और जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उनको सम अप करने में, नॉन फिक्शन को लिखने में, फोटोग्राफ्स को लेने में। लेकिन फ्यूचर के अंदर भविष्य में मैं फिक्शन भी लिख सकता हूँ, अपना कोई बिजनेस भी रन कर सकता हूँ, योगा भी कर सकता हूँ और म्यूज़िक भी कंपोज कर सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ बुक रीड करने के अंदर, अपने स्टूडेंट्स को कोच करने में, गिफ्ट पैकेजिंग में। लेकिन अगर आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँ और अपने आप को प्रिपेयर करूँ तो मैं लोगों के लिए भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। एज अ डिज़ाइनर आई कैन चार्ज देम एंड डू आई कैन डू लॉट ऑफ कंसल्टेंसी ऑल्सो। अब आपको करना क्या, अब आपको पता है, क्या पता लग गया मुझे क्या ज़िंदगी में पसंद है, आपको ये भी पता है कि दुनिया को क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि लोग मुझे किस चीज़ के लिए पैसे दे सकते हैं, और अब आपको ये भी पता है कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। अब आपको करना क्या है? अगर आप यहाँ तक आ गए ना तो पहले तो बधाई है कि आपके अंदर सफलता के बीज हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ये है कि अब आपने कुछ डिसीजन लेने हैं ताकि आप जिंदगी की इकिगाई को मोशन में डाल सको। सिर्फ स्पेक्टेटर बन के और देखना नहीं, अभी जो मर्जी चले जा रहा है जिंदगी के अंदर। अब आपने एक्शन लेना है। ये बहुत ही झूठा बिलीव है कि लाइफ के अंदर कुछ जादू होगा, कुछ अकस्मात होगा और मुझे कोई रेवलेशन आएगी और मैजिकल हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से केयरफुली उन स्टोरीज को सुने जहाँ पे लोगों को अपना पैशन मिला है, तो आपको ये पता लगेगा ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था या मैजिक का वर्ड नहीं था।
बहुत ही परसिस्टेंट एफर्ट के साथ, टेनिसिटी के साथ में उन्होंने अपने आप को डेवलप करा है, उस अपने पैशन के ऊपर काम करा है, और उन्होंने भी बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करे हैं इससे पहले कि वो अपनी इकिगाई को खोज सके। तो ये याद रखें कि इन सफल लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि सोर्स ऑफ इनकम और पैशन जो है, जो आए थे, वो ट्रायल एंड एरर से आता है। एक्शन ही पैशन के पहले आता है। वो कहता है सिर्फ एक डिक्शनरी ही ऐसी चीज़ है जहाँ के अंदर सक्सेस जो है वो वर्क, क्योंकि ABCD को हम करें तो SW से पहले आता है, तो सक्सेस शब्द डिक्शनरी के अंदर पहले आता है और वर्क बिफोर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको एक्शन लेना है बहुत सारे तरीकों से। जो भी आप करना चाहते थे, कोई पेंटिंग क्लास, कोई जॉब चेंज करनी है, कुछ भी करना है, शादी करनी है, डिवोर्स लेना है, कुछ भी करना है आपको, आपको कोई ड्रीम ट्रिप करना है, उसे अब आप लें। आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। अब अपनी वापस से इकिगाई शीट जो अभी आपने लिखी है उस पे जाइए और देखिए आप किस चीज़ के ऊपर पूरा टाइम नहीं डिवोट कर रहे, जहाँ पे आप रियल में कुछ करना चाहते हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर आपने उसको साइड लाइन कर रखा है। ऐसी निगलेक्टेड चीज़ों की लिस्ट बनाएं और 3 एक्शन लिखें जो अब आप करेंगे, जो कि आप जिंदगी के उस एस्पेक्ट को बिल्कुल भूल गए हो। आपको अपनी इकिगाई को अवेकन करना है, सचेत करना है, जीवंत करना है। तो राइटर कहता है फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट तो चलाना आता है लेकिन मैं म्यूज़िक कंपोज करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से म्यूज़िक सुनना शुरू करूँगा। मुझे बहुत ही मूव करता है, मैं पियानो पे उसे बजाना शुरू करूँगा, हारमोनी अंडरस्टैंड करूँगा और अपनी खुद की गीत लिखूंगा, गीत बनाऊंगा, म्यूजिक बनाऊंगा। अगर आप अभी भी ये नोटिस कर रहे हैं कि अभी मन के अंदर असंतोष है और आप बिल्कुल चिक चिक कर रहे हैं कि दिन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो दोबारा से आपने जो ये चारों खन्नों में सामान लिखा है, जितना भी चीज़ें लिखी, उनको दोबारा देखें और अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर इकिगाई के कंपोनेंट्स को लेके करें। क्या ऐसा है कि मैं सारा दिन पैसों में ही लगा रहता हूँ? क्या मैं अपने पैशंस के प्रति एनफ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ? इस तरह से सोच के वो चीज़ें जिसके अंदर आप फजूल के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको ना तो आपका उसके लिए प्रति पैशन है ना कुछ है, वो आप डिसीजन लेके उसको लाइफ से बाहर निकालें। तो शुरू में हो सकता है आपको डर लगे अपनी ज़िंदगी को बदलने में, लेकिन एक बार आपने अपनी डायरेक्शन को, अपनी दिशा को बदल लिया ना, तो आप रियलाइज करेंगे ये जो चेंज का डर लग रहा है ना, ये ज़्यादा बड़ा था। चेंज तो कुछ नहीं है, बड़े मज़े से हो जाएगा। अब ये भूल जाएं कि आपको क्या इंस्पायर नहीं करता है। नए आइडियाज़ लिखें। अगर आपकी लाइफ के अंदर, ये लाइफ है, हर चीज़ों कोई फिक्स थोड़ी है, इमूवेबल थोड़ी है, चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे बदले अपनी डायरेक्शन बदलते चले जाइए। लाइफ बहुत छोटी है, रेगिस्तान के अंदर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में अननेसेसरी जितनी चीज़ें हैं उन्हें बाहर करें, नए एक्शन लें, बिल्कुल भी स्टिल ना बैठें। कि ज़िंदगी में कुछ भी नया और एक्साइटिंग सिर्फ तभी होगा जब आप उसके लिए स्टेप्स लेंगे। कुछ भी नया और एक्साइटिंग नहीं होगा अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे। तो आप सोच क्या रहे हैं? अब जल्दी से अपना वेन डायग्राम चेक करें, चारों कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखें और अपनी इकिगाई के जान के, समझ के और उस पे एक्शन लें। इसे अगर आपको और डिटेल में जाना है तो गूगल के ऊपर वेन डायग्राम, VENN, वन डायग्राम के ऊपर बहुत कुछ है। इकिगाई पे बहुत इंफॉर्मेशन है। यू कैन रियली गो एंड सर्च। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। सो ज़रूर से कमेंट करें कि आपको ये सब कैसा लगा और आप क्या क्या ज़िंदगी में लेने जा रहे हैं आगे को। Do like and subscribe to the channel and share this with many people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.